Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी कविता पढ़ाऊंगी। शुरुआत करते हैं। काव्यांश 1 से। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन उपरोक्त पंक्ति ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक होता है। दरअसल बेटी ही माँ के सबसे निकट व उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो वह अपने जीवन की सबसे अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही हो। काव्यांश 2 है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी या परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह अभी भी एकदम भोली भाली व मासूम ही है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुखों और खुशियों को ही देखा है, इसलिए उसे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में अभी कुछ पता नहीं है और ना ही उसे अपने दुखों व परेशानियों को किसी के साथ बांटना या हल करना आता है। कवि ऋतुराज आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों में लिखे अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते या हम उन अक्षरों को स्पष्ट नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस लड़की के सामने भी अभी काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियों, कठिन परिस्थितियों व संघर्षों के बारे में उसको अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, यानी उसके पास जो भी जानकारी है वह आधी अधूरी व अस्पष्ट है। काव्यांश 3 में माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इसका भावार्थ है, उपरोक्त पंक्ति में माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख उपहार स्वरूप दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगा। माँ कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये सब अस्थायी है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। कवि ऋतुराज आगे कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु ना मानकर को महिलाओं के लिए एक बंधन मानती हैं। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। माँ ने कहा, लड़की हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका भावार्थ है, उपरोक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को अबला व कमज़ोर नारी की जगह एक सशक्त और मजबूत इंसान बनने को कहती हैं, ताकि वह अपनी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति का पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके, क्योंकि लोग महिलाओं को कमज़ोर समझकर उनका शोषण व अत्याचार करते हैं। इसलिए माँ कहती है कि अपने स्त्रीत्व
के स्वाभाविक गुणों को हमेशा बरकरार रखना, उनको कभी मत छोड़ना, लेकिन कभी भी कमज़ोर व असहाय मत बनना। अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय और हर अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो कन्यादान पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।